Hello friends, welcome back to Geology Aspirant YouTube channel. So after completion of the concept regarding ore reserve estimation, today onward we are going to solve some question which have been asked in IIT JAM, GATE or other entrances related to geology. Okay, so let's get start. So here basically we will do numerical part and we will not do the like MCQ or MSQ type question. MCQ and MSQ type of question we will do at the end when we will complete the series of the economic geology. This question is regarding only ore reserve estimation and the numerical part. So this is your first question. The question is the total metal content of mineable. This is the dimension it is given there. Okay, माइनेबल और ब्लॉक का आपको डायमेंशन दिया हुआ है, हैविंग अ बल्क डेंसिटी. ट्राई टू रीड क्वेश्चन फर्स्ट. ओके, जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एक्चुअली देखिए ये सब चीज़ बहुत इजी है. यहाँ पर जब आप इकोनॉमिक जियोलॉजी का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, इट इज़ वेरी मच इजी एंड यू विल गेट 2 मार्क. आप अगर देखते हो ये IIT एग्जाम का है, 50 से 60 में जो भी क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल का, that will contain 2 mark and no negative marking is there. That means you have a full option to like do it freely. अगर इसको सही करते हो 2 मार्क आपको इजीली मिल जाते हैं. ठीक है, बट ये देखो ये टर्म में ही क्या है, हम क्या करते हैं, हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं कि इसका ओ रिजर्व एस्टिमेशन मीन्स यू आर डूइंग अ एस्टिमेशन, बट दैट इज गुड इन द प्रैक्टिकल फील्ड जब आप यूज करते हो एस्टिमेशन. बट व्हेन यू आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल दैट मीन्स योर आंसर शुड बी एक्यूरेट. देयर शुड नॉट बी एस्टिमेशन, नो गेसिंग इज देयर. मीन्स आपका जो आंसर आना चाहिए बहुत परफेक्ट और प्रिसाइजली आपका आंसर होना चाहिए. हुआ है बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन टू यू. एक अगर आप गलती कर देते हो, एक गलती के यहाँ पर अगर आप यूनिट नहीं देखते हो, मीन्स यू हैव टू लुक एवरीवेयर. कैसे करोगे ये क्वेश्चन को, एक मैं आपको करके बताता हूँ. सो ऑलवेज ट्राई टू हैव दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस. कैसे करना है, जो भी पहले क्वेश्चन दिया है ट्राई टू रीड इट 2 times 3 times, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज आस्किंग एक्चुअली. सो पढ़ते हैं. द मेटल कंटेंट ऑफ अ माइनेबल और हैविंग द डायमेंशन आपको दे दिया ही है, और ब्लॉक हैविंग बल्क डेंसिटी भी आपको दे दिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट पे थोड़ा सा मार्क कीजिएगा ये यूनिट वगैरह क्या है, क्योंकि यहीं पर हर एक मतलब हमेशा ही आपको अगर आप ध्यान नहीं देते हो मिस्टेक होगा. एंड ऐसे वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ है. ऐसे वैल्यू का क्या वेट परसेंट में दिया हुआ है ऑफ कॉपर इज डैश मेट्रिक टन. दैट मीन्स अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं. और ब्लॉक का आपको डायमेंशन दे दिया है, क्या है 40 multiplied by 40 multiplied by 3 meter. This is nothing but your dimension, or you can say this is your. आप इसको ही अगर सॉल्व करते हो you will get volume here in मीटर क्यूब, बिकॉज मीटर 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 आपको ये मीटर क्यूब में मिलेगा. देन व्हाट इज नेक्स्ट, बल्क डेंसिटी इज गिवन. बल्क डेंसिटी इज नथिंग बट 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब यहाँ पर देखो ये मीटर क्यूब में आपका जो वॉल्यूम आएगा एंड डेंसिटी आएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको कहीं ना कहीं कन्वर्शन करना पड़ेगा. एंड थर्ड वन इज गिवन इज योर ऐसे वैल्यू. ऐसे वैल्यू भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है. व्हाट इज दैट 1.5 वेट परसेंटेज. ठीक है, तो इतना चीज आपको यहाँ पर गिवन में दिया गया है. तो आपको अभी करना क्या है, यहाँ पे आपको निकालना क्या है, मेटल कंटेंट. पूछा क्या है आपको, मेटल कंटेंट क्या है ये आपको निकालना है. दैट इज ऑल इट इज आस्किंग. सो एक फॉर्मूला आप लिख लो, हमेशा याद रखना फॉर मेटल कंटेंट. मेटल कंटेंट जब भी आपको पूछा आपको क्या करना है, टनेज, और इसी को आप क्या बोल सकते हो, रिजर्व मल्टीप्लाइड बाई, ये डिवाइडेड नहीं है. ठीक है, टनेज और रिजर्व इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और एल्स फिर आप सोचोगे ये मतलब टनेज अपॉन रिजर्व, ऐसा नहीं है, बोथ आर वन टर्म. सो समटाइम्स मे बी अगर आपको कभी कभी क्या क्वेश्चन में टनेज दे देगा या फिर रिजर्व दे देगा, तो आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना. जस्ट मल्टीप्लाइड विद द व्हाट एवर द ऐसे वैल्यू इज गिवन टू यू.
तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना, जब भी मेटल कंटेंट पूछे ऐसे वैल्यू दिया हुआ है तो आपको ऐसे ही ये फॉर्मूला यूज करके निकालना है, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब इसको करना कैसे है, तो वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि टनेज पहले तो हमें टनेज निकालना पड़ेगा। ऐसे वैल्यू है टनेज के लिए, आपको भी पता है क्या है, वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो फॉर वॉल्यूम आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ दिया है, इसको बस मल्टीप्लाई कर दो। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, आप बोलोगे ये 0 0 कहाँ है, इसको मैं ऐड कर दूंगा और डायरेक्टली यू राइट 40 40 इंटू 3। तो इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये 4800 हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 इंटू 3 48 एंड दो जीरो अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हो गया आपका वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम को मैं मीटर क्यूब में लिख रहा हूँ। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। तो इसको या तो आप इसको ग्राम में, मतलब इसको या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए या फिर इसको आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। केजी पर मीटर, ग्राम से केजी पर मीटर हो जाएगा और इसको ही आप इसको मीटर में कर लीजिए, वट एवर यू आर डूइंग। मतलब आपका यूनिट सेम होना चाहिए, बट यूनिट को आपको कैसे कन्वर्ट करना है, आइदर यू नीड टू डू दिस इन द सेंटीमीटर और इसको मीटर में, ठीक है। ये तो पहला चीज है। बट अगर आप देखते हो आपको ये जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का मेट्रिक टन में है, तो इसको अगर आप केजी में कन्वर्ट कर लेते हो तो केजी से आपको टन में कन्वर्ट करने में इट विल बी इजी टू यू, बिकॉज वी नो 1000 kg is nothing but 1 टन, राइट। तो कुछ नहीं, इसको क्या करेंगे हम, तो जब भी ऐसा ग्राम पर सीसी से आपको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो, 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स 2.75 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ विल बी योर 2750। दिस इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। इसको मैं राउंड करता हूँ, जो वैल्यू हमारा अभी काम का है ये है और इसको मल्टीप्लाई करना है, विल गेट द टनेज, यस। सो फाइनली जब मेटल कंटेंट निकालेंगे हमें क्या करना है, 4800 मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2750 केजी पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर और क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 1.5 वेट परसेंट है, तो वेट परसेंट को भी हम डिवाइडेड बाई 1.5 होल डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं। तो आप अगर यूनिट को देखते हो, मीटर क्यू से मीटर क्यू कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज एक डिनोमिनेटर में है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो केजी रह गया, तो इफ यू विल मल्टीप्लाई दिस तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं और थोड़ा ये 00 से भी यू कैन कट दिस 00, दिस विल बी योर 48 मल्टीप्लाइड बाई 2750 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे यू विल गेट 198,000 kg। बट आंसर किस में चाहिए, मीटर क्यूब। आपको ये कन्वर्शन पता है, केजी से आप सॉरी टन में अगर कन्वर्ट करना है, सो यहाँ पर हम क्या 1000 kg, तो इतना kg को आप टन में करना है, तो ये 3 जीरो को आपको हटाना पड़ेगा, दैट मीन्स योर आंसर विल बी 198 टन्स, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर 198 मेट्रिक टन्स। सो आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। जस्ट ये फॉर्मूला हमें पुट करना है एंड यूनिट का बस कन्वर्सन को देखना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज योर 2017 क्वेश्चन नंबर 53। फिर से अगर आप देखते हो सेम क्वेश्चन है, मतलब नॉट सेम, ये देखो क्वेश्चन नंबर 53 में मीन्स ये 2 मार्क कैरी कर रहा है, 2 मार्क। तो यहाँ पर भी सेम है, क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं। ऑलवेज हैव अ प्रैक्टिस की क्या दिया है, क्या मांग रहा है। हॉरिजॉन्टल, सिलिंड्रिकल और बॉडी, तो और बॉडी का शेप क्या है, सिलिंड्रिकल, बट ये सिलेंडर कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पर मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, डायमीटर जिसका कितना, ये सिलेंडर का जो ये डायमीटर है, ये जो लेंथ है, तो इसको मैं यहाँ पर डी लिख देता हूँ, डायमीटर इज 20 मीटर। तो इससे ही आप रेडियस निकाल सकते हो, रेडियस इज इक्वल टू डी बाई, रेडियस में क्यों निकाल रहा हूँ आपको भी पता चल जाएगा, 20/2 इज नथिंग बट 10 मीटर, ठीक है। मीन्स ये लेंथ हमने निकाल लिया। एंड आज इट इज हॉरिजॉन्टल ओवर बॉडी, मीन्स ये लेंथ आपको दिया गया, ये लेंथ कितना है 200 मीटर,
सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, L इज इक्वल टू 200 मीटर हैज़ अ 5% मेटल कंटेंट। सो आपको मेटल कंटेंट भी दे दिया गया है, कितना ये 5% है। एंड डेंसिटी इसका क्या दिया है, डेंसिटी भी आपको इसी सेम और बॉडी का दे दिया गया है 3500 kg पर मीटर क्यूब। अभी देखो सब मीटर में है, ठीक है। द रिजर्व ऑफ द ओर बॉडी, तो ओर बॉडी का रिजर्व क्या है, मीन्स आपको यहाँ पर टर्नेज पूछ रहा है और यू कैन से रिजर्व पूछ रहा है, बट दिस इज इन मिलियन टन्स। बट यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा क्या, केजी में, केजी को हम टन में कन्वर्ट करेंगे। सो टनेज के लिए आपको भी पता है, टनेज इज नथिंग बट वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो निकालते हैं वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आप सभी को पता है, ये बेसिक फॉर्मूला है जो 8-9 क्लास में हम यूज करते हैं, पाई आर स्क्वायर। एंड यहाँ पर आपको लेंथ दिया गया है, हॉरिजॉन्टल बॉडी है तो एल। पाई इज नथिंग बट 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई योर 10 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई 200। ये सब किस में है, मीटर में, राइट। सो फाइनली आप इसको जब सॉल्व करोगे, this will give you a value approximate 628557.1428 मीटर क्यूब। ये कुछ नहीं है, बस आपने मल्टीप्लाई कर लिया एंड फाइनली यू विल गेट द वॉल्यूम। तो टनेज कैसे निकालना है, टनेज के लिए वॉल्यूम तो मिल गया, वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 628557.1428 मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 3500 kg पर मीटर क्यूब। एंड यहाँ पर इसका यूनिट मीटर क्यूब था, तो मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। वट एवर यू विल गेट दिस विल बी इन योर kg, ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ 220 1 2 3 एंड 1 2 3 6 आपको मतलब यहाँ पर जीरो इतने रहेंगे, 60 220 एंड 60 kg। बट आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, टन्स में। तो टन्स कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, सॉरी मिलियन टन। तो टन में कन्वर्ट करने के लिए ये आपको हटा देना पड़ेगा। अगर आप देखते हो तो ये क्या हो जाएगा अभी, क्योंकि केजी से टन में कन्वर्ट करेंगे, 30 आप हटा दो तो दिस विल बी योर सॉरी इन मेट्रिक टन, ठीक है। तो ये आपका हो गया टन में वैल्यू, बट आपको किस में मांगा गया है, मिलियन टन। मिलियन का मतलब क्या है हमको भी पता है, 10⁶। यहाँ पर जैसे केजी से आप टन में जाते हो 10�3 करते हो डिवाइड, इसी तरह मिलियन में जब आपको जाना है तो 10⁶ डिवाइड करना। आप अगर इसमें 10⁶ डिवाइड करोगे तो यहाँ पर काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट पीछे आना है, दैट मीन्स 0.22 हो जाएगा, ठीक है। 0.22 MT मिलियन टन, 0.22, उसके बाद यहाँ पर जीरो ही रहेगा। तो आप देखते हैं क्वेश्चन में क्या था, मिलियन टन आंसर गिव इन 2 डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, इन डेसिमल पॉइंट में इट इज आस्किंग, तो इट विल बी 0.22, राइट। So I hope now it is clear to you. So moving forward to the next question. Next question is question number 53. तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए, this question is from IIT JAM 2018. Again question number 53, that means 2 mark question is there. 6, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपके पास एक लो ग्रेड आयरन ओर है, आयरन और आर ब्लेंड विथ, और एक मतलब इसको मिक्स, ब्लेंड मीन्स मिक्स किया जा रहा है, तो यहाँ पर मैं इसे प्लस लिख देता हूँ, ब्लेंड विथ द 400 टन ऑफ हाई ग्रेड। तो ये हाई ग्रेड है, तो आप मिक्स कर रहे हो। ये मिक्स क्यों होता है, कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मिक्स कर रहे हो आप आयरन ओर को, तो ये आयरन ओर का कैरेक्टर क्या है, लो ग्रेड का जो वेट है कितना है 600 टन, ठीक है, एंड हाई ग्रेड है 400 टन। तो
600 टन में जो Fe कंटेंट है, बिकॉज इट इज आयरन और 40% आपको Fe यहाँ पर मिलेगा। दैट्स द रीजन वी आर सेइंग इट एज अ लो ग्रेड, एंड इन हाई ग्रेड योर आयरन कंटेंट इज मोर, तो इसीलिए हम इसको हाई ग्रेड बोल रहे हैं। दिस इज नियर अबाउट 65%। सो आप इसको भी मिक्स करोगे तो द ग्रेड ऑफ द ब्लेंडेड ओर इज हाउ मच परसेंट। ओके, तो अब आप इसको मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद आपका जो भी मतलब आयरन और मिलेगा या फिर जो भी एवरेज आपका ग्रेड आएगा वो ग्रेड आपको बताना है, एंड दैट विल बी इन परसेंट। जैसे यहाँ पर परसेंट में ग्रेड बताया गया, यहाँ पर परसेंट में बताया गया, तो सिमिलरली यू हैव टू से इन द परसेंट हियर, एंड आंसर इज अलाउड अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पर करना क्या है, तो ये देखिए ऐसा क्यों करते हैं, ब्लेंड क्यों करते हैं। तो 40% ये बहुत लो ग्रेड है, आपसे कोई लेगा नहीं। एक्चुअली जो भी माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं ये जो मटेरियल मतलब जो भी मटेरियल आप निकाल रहे हो या फिर रॉ मटेरियल आपका, ये आप कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में सप्लाई करते हो। वो स्टील इंडस्ट्री वाले लेते हैं या फिर अलॉय जो भी वो करते हैं, तो आपने इंडस्ट्री को दिया। बट इंडस्ट्री का भी एक रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे मिनिमम इतना ग्रेड का चाहिए, जिसको ये आप क्या बोलते हो, कट ऑफ ग्रेड। दैट मीन्स दे हैव अ रिक्वायरमेंट कि हमको इतना ग्रेड का ही चाहिए, उसके नीचे हम नहीं लेंगे। सो अब अगर आप इसको सिंपल सपोज दे हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ 55% हमको ग्रेड चाहिए, तो अगर ये तो नहीं जाएगा बट ये तो आपका चला जाएगा। तो आप क्या करोगे, अगर इसमें और इसमें मिक्स कर दोगे तो आपका एक एवरेज ग्रेड आ जाएगा, सो दैट आपका जो ये लो ग्रेड का मटेरियल है वो भी आप सेल कर लोगे। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग। ओके, क्वेश्चन ही बहुत रियलिस्टिक है। तो यहाँ पर करना क्या है, जब भी आपका मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आता है, जस्ट पुट दिस 600, मतलब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, 600 में कितना है, 40% Fe है, तो 600 में Fe कंटेंट कितना है वो निकालते हैं। 600 मल्टीप्लाइड बाई 40% है, इसीलिए हम 100 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, Fe कंटेंट मीन 600 टन में 40% Fe है, तो उसका 40% निकालेंगे तो Fe कंटेंट हमें मिल जाएगा। तो दिस विल बी योर 240 टन्स, मीन्स 600 टन में से जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कितना है 600 टन, एंड आउट ऑफ 600 टन यू हैव 240 टन आयरन ओनली। ठीक है, सिमिलरली जो हाई ग्रेड है, हाई ग्रेड 400 टन है, 400 मल्टीप्लाइड बाई उसका ग्रेड है 65 डिवाइडेड बाई 100, तो इसमें आयरन कितना है, दैट मीन्स इसमें आपको आयरन कंटेंट कितना मिलेगा। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 65 से 4, दिस विल गिव यू 260 टन्स। तो देखिए ये 400 रॉ मटेरियल है, बट यहाँ पर आपको 260 टन मिल रहा है। ये 600 रॉ मटेरियल है, बट फिर भी यहाँ पर आपको 240 टन ही आयरन मिलेगा। दैट इज हाउ वी आर एक्चुअली लुकिंग ऑन द ग्रेड। ओके, तो देखिए अमाउंट ज्यादा है बट तब भी इसमें आयरन कम है, क्यों, क्योंकि इसका ग्रेड ही लो है, 40% Fe है। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। तो ये क्या बोल रहा है, जब हम ये दोनों को मिक्स कर देंगे तो एवरेज ग्रेड कितना निकलेगा। तो इसको अगर आप मिक्स करते हो तो ये आयरन कितना हो जाएगा, इसको 240 दोनों को आप मिक्स करोगे तो प्लस 260, तो आयरन कंटेंट कितना हो जाएगा 500 टन जब मिक्स करते हो। बट ये तो आपका आयरन कंटेंट है, बट रॉ मटेरियल क्या होगा, रॉ मटेरियल विल बी 600 एंड 400 1000, मीन्स 1000 टन में अगर आप इसको मिक्स करते हो तो आपको 500 टन्स क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। ठीक है, एंड यही जो अभी हमने निकाला 240 टन, ये क्या था, दैट इज नथिंग बट योर, या जो 500 क्या है, ये मतलब जो हम बोल रहे हैं 500 टन आपको क्या मिल रहा है, दैट इज योर आयरन कंटेंट, राइट। सो इसी को ही आप ग्रेड बोलते हो ना। इससे पहले जैसे हमने निकाला था 240 टन मिल रहा है, तो दैट इज नथिंग बट ग्रेड। तो अगर 60 में 240 मिल रहा है तो दैट विल बी योर 40%, आप रिवर्स में भी निकाल सकते हो ना। तो सिमिलरली अगर 1000 में 500 मिल रहा है, मीन्स आपका जो आयरन और है 50% है, और यू कैन से द ग्रेड इज 50%। हाउ, यहाँ पर आप सीधा निकाल सकते हो ना। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। और आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पर सिंपल है तो आपने मतलब आधा है तो आप बोल सकते हो 50%, बट ये मांगा किसमें, परसेंट में, तो आपका यूनिट भी यहाँ पर अभी सही है। देयर इज नो मिस्टेक बट आंसर इन 1 डेसिमल प्लेस, दैट मीन्स 1 डेसिमल प्लेस मीन्स 50.0 आपको लिखना पड़ेगा। ओके, होप यू आर क्लियर, क्योंकि आंसर ही 1 डेसिमल पॉइंट में आपको मांग रहा है। आपने पूरा करेक्ट आंसर निकाला 50%, बट अगर आपने ये नहीं पढ़ा आंसर इन 1 डेसिमल प्लेस 50.0 अगर नहीं लिखा, ओनली 50 लिख दिया, तो दिस विल बी योर
रॉन्ग आंसर। ओके, सो एवरीथिंग प्रिसाइजली देखना है देन सॉल्व कीजिए। अगर सपोज ये 300 टन रहता, आप कैसे निकालते? तो 1000 में 300 तो आप 30% बोल सकते हो। अगर ये रहता 950 तो आपको मुश्किल होता। तो इसमें कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला यूज कीजिए। ये आपका जो भी वेट है, मतलब मिलाने के बाद जो रॉ मटेरियल का वेट है उसको लिख दीजिए। 1000 है अपना, यहाँ 1000 लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाई ये आपको निकालना है, वी डोंट नो। तो इसको यहाँ पर हम एक्स रखते हैं, डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंट में ही निकालना है। परसेंट में नहीं निकालना रहता तो नहीं यूज करते, एंड डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये तो आपको पता है ना, सॉरी, इक्वल टू 500, ये तो पता है आपको ना। सो ये कुछ नहीं, क्या हो जाएगा 10x, 10x इज इक्वल टू 500, x इज इक्वल टू 50। ठीक है, दिस इज हाउ यू आर डूइंग। ठीक है, तो आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एंड ईयर आप मेंशन करना इफ यू आर आस्किंग इन कमेंट सेक्शन। एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इन द 2019 IIT एग्जाम। तो यहाँ पर तो आई होप नाउ आपको एक क्लियर आइडिया आ गया है कि वो पूछ क्या रहा है, आपको करना क्या है। अगेन यू हैव अ क्वेश्चन, अ टेबुलर ओवर बॉडी। तो ओवर बॉडी का शेप क्या है? इट इज इन टेबुलर फॉर्म, जिसका एरिया आपको दे दिया गया है। एरिया इज नथिंग बट 9 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए ये किलोमीटर में दिया हुआ है। एंड एवरेज थिकनेस इज 9 मीटर। हाज अ डेंसिटी आपको दिया गया है, रो लिख देता हूँ, 3000 kg पर मीटर क्यूब। देखिए ये मीटर में, ये मीटर में, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। वाई मीटर में कन्वर्ट करना है? क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट आंसर इन केजी। अब देखते हैं आगे कि हम आ गए द टनेज। तो टनेज आपको निकालना है इन मिलियन टन, तो केजी से टन में हम इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर करना क्या है, कुछ नहीं, वही टनेज वाला फॉर्मूला लगाइए, वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो वॉल्यूम पहले यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इंटू थिकनेस। एरिया क्या है 9 किलोमीटर स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं 9 किलोमीटर स्क्वायर को मैं अगर मीटर में लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, मीन 10⁻³ का यहाँ पर स्क्वायर। तो इसको ही सीधा मैं 10⁻6 लिख सकता हूँ ना, बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग किलोमीटर टू इन मीटर, सो दिस विल बी 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाइड बाई 9 मीटर। यही आपको क्या दे देगा, एरिया आपको बता देगा। तो यहाँ पर ही मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 9 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 3,000, राइट। दिस इज हाउ। तो यहाँ पर ये यूनिट क्या रहेगा, इसका यूनिट आपको मीटर स्क्वायर, ये मीटर, एंड ये केजी पर मीटर क्यूब। तो यूनिट को अगर आप देखते हो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एंड मीटर हो जाएगा मीटर क्यू एंड ये नीचे में मीटर क्यू है तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो वट एवर वैल्यू यू विल गेट इट विल बी इन केजी। ओके, तो आप अगर इसको ही मल्टीप्लाई करते हो 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻, इसको अगर मैं 10⁻9 कर देता हूँ, वाई, बिकॉज 30 इज देयर ना, तो इसको हम सेपरेट रख लेते हैं। एंड फाइनली आपको जो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट 243 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9 एंड आंसर इज इन योर केजी, बिकॉज केजी ही बच गया ना। सो इसको जब आप मिलियन टन में करते हो तो यहाँ पर देखिए हमें कन्वर्सन को देखना, ये डायरेक्टली आपका आंसर आ चुका है, बट जिनको कन्वर्सन नहीं पता तो 1 मिलियन टन को हमको केजी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, या फिर केजी को मिलियन टन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, बात सेम है। मिलियन टन्स को आप जब केजी में निकालोगे, मिलियन टन को केजी में हम कितना केजी रिप्रेजेंट करेंगे। सो आपको भी पता है 1 केजी इज इक्वल टू, सॉरी 1000 केजी, 1 नहीं, 1000 केजी इज इक्वल टू 1 टन। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना 1000 केजी इक्वल टू 1 टन, ठीक है। सिंपल लिख देता हूँ 1 टी, टी मीन्स टन हियर, नॉट थिकनेस, टी एन लिख दे रहा हूँ। ओके, देन अगर ये तो आपको पता है, तो आप 1 मिलियन टन को आप अगर केजी में कन्वर्ट करोगे तो ये कैसे करोगे,
1000 केजी 1 टन, तो 1 मिलियन टन को क्योंकि ये केजी में, तो इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। 1 को 1 रख देते हैं, मिलियन मीन्स आपको पता है 10⁶ होता है, 10⁶ एंड मल्टीप्लाइड बाई टन में कितना होता है, टन मीन्स 1000 केजी, ठीक है। तो 10⁻3, तो यही कहीं ना कहीं 10⁹ केजी बन जाता है ना। 1 मिलियन टन इज इक्वल टू 10⁹ केजी। तो मिलियन टन को केजी में करना, केजी को मिलियन टन में करना है, 10⁹ आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स योर आंसर विल बी 243 मिलियन टन्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55 फ्रॉम IIT JAM 2025, राइट। सॉरी 2020 नॉट 2025। ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है। स्पेरिकल और बॉडी क्या है, स्पेरिकल है, जिसका डायमीटर आपको दिया गया है, द डायमीटर इज नथिंग बट, तो स्पेरिकल और बॉडी बना लेते हैं जिसका डायमीटर आपको दिया गया है 40 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 20 मीटर। आज 7% मेटल कंटेंट 7% है। यहाँ पर एम, सॉरी हाँ, एक काम करते हैं, मेटल कंटेंट ही लिख लेते हैं। मेटल कंटेंट इज 7%, और अगर आपको रिक्वायरमेंट है 7/100 भी आप यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। एंड डेंसिटी इज गिवन 3300 kg पर मीटर क्यूब। तो ये देखिए, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। रिजर्व इन टन्स, तो रिजर्व आपको टन में निकालना है। तो अब मुझे बोलो, आपको डेंसिटी दिया गया है, मीन्स आपको टनेज मांग रहा है और रिजर्व मांग रहा है। डेंसिटी आपके पास है, आपके पास और बॉडी का डायमीटर है जो कि स्पेरिकल में है, तो आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो इसका भी यहाँ पर क्या काम है, इसका फिलहाल कोई वैसा काम है नहीं, आपको बस दिया गया है। तो चलो हमें जो रिक्वायरमेंट है वो करते हैं ना, जो दिया गया उस पर फोकस मत करना कि इतना दिया, इसको कहाँ यूज करना है, नो। आपको जो पूछा गया है, आपका जो फॉर्मूला है उसको पुट कीजिए, डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर। तो पुट करते हैं, टनेज इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। शॉर्ट में मैंने लिख दिया, वॉल्यूम के लिए स्पेयर का हम क्या करेंगे, तो यूनिट को मैं बाजू में लिख देता हूँ, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर इसका यूनिट केजी पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई मीटर क्यूब। मीटर क्यूब कट जाता है, तो वट एवर यू विल गेट इट विल बी इन केजी, ठीक है। सो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 20, जिसका कि क्यू है, मल्टीप्लाइड बाई 3300। तो आप इसको अगर सॉल्व करते हो, सम हाउ यू विल गेट आंसर जो आपको मिलेगा, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली। तो इसको अगर आप ये देखिए, इसको सॉल्व करते हो तो मतलब ये ब्रैकेट को ओपन करते हो तो ये और भी लेंदी होगा, तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा, इट विल बी 1106.28571 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, तो 10 टू 5 kg। तो मैं जीरो को सेपरेट ले लिया जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। बट आंसर किस में चाहिए आपको, टन्स में। तो केजी को टन्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, केजी को टन्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3 करना है, ठीक है। तो 10 टू पावर 3 जब आप इसमें मतलब डिवाइड करते हो तो क्या बच जाएगा, 1106.28571 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 2 टन्स, ठीक है। बट पावर, यहाँ पावर अगर आपको मतलब दिया रहता है तो आपको डायरेक्टली यहीं पर ही दे देता है। ये नहीं दिया मीन्स आपको पावर को हटा के इसको एक होल नंबर में लेके आना है। तो कुछ नहीं, बस डेसिमल दो आगे चला जाएगा, और क्या, 110628 जो डेसिमल दो आगे आ गया, 0.571, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डेसिमल पॉइंट में आंसर वगैरह कुछ आस्किंग नहीं है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 110628, ओके। क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं है वैसा स्पेसिफिक, बस इन टन्स आपको निकालने के लिए बोला है, तो आप डायरेक्टली ये लिख दो।
That will be your answer. So moving forward to the next question. Next question is from IIT JAM 2022 क्वेश्चन नंबर 50। तो ये क्वेश्चन नंबर 50 भी क्या है, 2 मार्क्स का है, राइट। तो इसको अभी कैसे सॉल्व करना, ये क्वेश्चन देख के बहुत बड़ा लगता होगा। तो इससे पहले हमने जो ब्लेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया इसको एक बार पढ़ते हैं। द कट ऑफ ग्रेड ऑफ कॉपर इज 0.45 वेट%। तो एक कॉपर है, कट ऑफ ग्रेड दे दिया, मीन्स इसके नीचे आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, इकोनॉमिकली वो वायबल नहीं है। ए माइन हैज 1 मिलियन टन ऑफ वेस्ट ऑफ ग्रेड 0.25 वेट%। मीन्स ये देखिए वेस्ट है उसके पास, ठीक है। दैट मीन्स इसका ग्रेड नीचे है, कट ऑफ ग्रेड 0.45 है, यू हैव द ग्रेड 0.25, मीन्स दिस यू कैंट यूज एनीवे डायरेक्टली। तो आपको अल्टीमेटली ब्लेंडिंग करना पड़ेगा, मिला के आपको अपना मटेरियल बेचना है, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट देखना है ना। एज अ लाइक हम क्या कर रहे हैं, मतलब रॉ मटेरियल या फिर कच्चा माल निकाल के हम तो मार्केट में दे रहे हैं, तो हमें अपना चीज सेल करना है। तो व्हाट यू विल डू, द माइन ऑल्सो हैज अ स्टॉक। तो माइंस के पास और एक एडवांटेज क्या है, उसके पास स्टॉक है हाई ग्रेड और, उसके पास हाई ग्रेड और भी है विथ ग्रेड, ये देखिए 1.8 है, रिक्वायरमेंट कितना है 1.45 भी हो जाए तो आप बेच सकते हो, मीन्स दैट इज योर कट ऑफ ग्रेड। तो आप अगर ब्लेंड कर देते हो कहीं ना कहीं इसको, आप मतलब मिक्स कर देने से ग्रेड आप बढ़ा सकते हो, तो आपका ये जो वेस्ट मटेरियल इसको निकाल पाओगे। सो हाउ मच ऑफ हाई ग्रेड और, मीन्स ये जो 1 मिलियन टन आपका वेस्ट है, इसमें आपको कितना हाई ग्रेड का, एक है आपका हाई ग्रेड का जिसका 1.8 वेट% है, ठीक है, मेटल कंटेंट, और एक है आपके पास वेस्ट जो बोल रहे हो या फिर लो ग्रेड बोल रहे हो, ठीक है, जो भी है WASTE, और यू कैन से लो ग्रेड, जिसका है कि 0.25 वेट% मेटल कंटेंट है। तो आपके पास कट ऑफ ग्रेड है 0.5 वेट% 45, तो इसके ऊपर ही आपको जाना है, या फिर लास्ट लिमिट इज योर 0.45, यू कैंट गो बिलो 0.45। तो अब इसको आपको निकालना है, आप क्या करोगे, इसको निकालना है तो इसको आप मिक्स करोगे, इसमें मिक्स करने से कहीं ना कहीं एवरेज ग्रेड को कहीं ना कहीं आपको मेंटेन करना, जो कि 0.45 आए या फिर उससे ऊपर आए, ठीक है। सो कितना आपको मिलाना, हाउ मच ऑफ द हाई ग्रेड और इन मिलियन टन्स, आप इसमें ऐड करोगे तो देखिए आंसर आपको मिलियन टन्स में ही मांगा है, और ये भी मिलियन टन्स में, दैट मीन्स यू डोंट हैव टू डू टू मच कन्वर्शन। यहाँ पर एक चीज इजी है, और जो वेट % भी है सब मतलब एक ही यूनिट में है। सो जस्ट आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है, मस्ट बी ब्लेंडेड। तो यहाँ पर कितना हाउ मच, कितना अमाउंट का आप हाई ग्रेड और ब्लेंड करोगे विद द वेस्ट, तो वेस्ट जो 1 मिलियन टन है उसको उसके साथ ब्लेंड करोगे उसको बेचने के लिए, ठीक है। और उसका ग्रेड आपको कितना बनाना है, ग्रेड भी दे दिया गया है कि 0.5 बनाना है, 4-5 भी बना दे तो चलता, बट ठीक है, अभी 0.5 हमें बना के बेचना है मार्केट में। तो क्या करेंगे, ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगाएंगे। तो इसके लिए एक आप फॉर्मूला बस एक लिख लेना, सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है, जब भी ब्लेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो फॉर्मूला पुट कीजिए एंड डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर। लास्ट टाइम हमने मैनुअली किया था, दैट इज नॉट मैनुअली, वो भी एक फॉर्मूला ही है, तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बता सकता हूँ। तो वो फॉर्मूला क्या है, बट हमारा रिक्वायर्ड टारगेट क्या है, 0.5 वेट% में ही हमें बेचना है। तो G मीन्स ग्रेड, ओके, ब्लेंड, आपको ब्लेंड करना है, ठीक है। G ब्लेंड इज इक्वल टू समेशन ऑफ AMI/GI होल डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ AMI, वही किया था ना वहां पर भी हमने यही किया था। तो ये फॉर्मूला पहले आप लिख लो, ये बहुत काम देगा आगे। यहाँ पर जी ब्लेंड मतलब ब्लेंड का जो ग्रेड है वो आप, ये है कि हमारा ब्लेंड ग्रेड कितना होना चाहिए, ठीक है। उसको कैसे निकालोगे, इसके लिए MI इज नथिंग बट मास, और यू कैन से टनेज, जो भी है केजी में रहे या फिर टन में रहे जो भी है, ऑफ और मीन्स जो भी आपका अभी अवेलेबल है, मतलब इस चीज का बारे में हम बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे यू हैव द 1 मिलियन टन ऑफ वेस्ट ऑफ ग्रेड दिस, तो दी वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वेट, ठीक है। अगेन GI जो है वो ग्रेड है इसका, ओवर बॉडी का, ओवर बॉडी का ये ग्रेड है। तो बस फॉर्मूला पुट कीजिए, आपके पास सब है। तो ये आपको रिक्वायरमेंट किसका है,
मास का है, किसका मास का, तो आपको कितना मिलाना हाई ग्रेड का, और तो आपको बस ये फॉर्मूला यूज करना है। ब्लेंड का आपको दिया गया है, ब्लेंड में कितना आपको पहुंचाना है 0.5, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ ना 0.5 ये है इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम, और एम को कितना, ये देखिए ये मिलियन टन है, ये मिलियन टन है, तो कन्वर्सन कुछ नहीं करना है वन, और आंसर भी मिलियन टन में ही आपको मतलब ग्रेड का लाना है, तो ये ऑटोमेटिक मिलियन टन कैंसिल कैंसिल हो जाएगा। वेट वेट तो आपके पास ग्रेड ही बचेगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 आपके पास है। 1 मिलियन टन है कितना 0.25 ग्रेड का, एंड समेशन ऑफ एम मीन्स यहाँ पर ऐड करना है प्लस, नेक्स्ट कितना क्या है आपके पास, आपको मास ऐड करना है। यहाँ पर तो 1 मिलियन टन आपको पता था, बट यही तो आपको निकालना है, ये कितना है मल्टीप्लाइड बाई योर ग्रेड इज 1.8 होल डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम। समेशन ऑफ एम मीन्स मास, एक एक का तो मास पता है 1 मिलियन टन, एंड और एक आपको नहीं पता, तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ भी एक नंबर ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली। तो सपोज इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, चाहे कुछ भी बोल दो, वर्ल्ड इज रिवॉल्विंग अराउंड द एक्स, ओके। अब यहाँ पर ए बी वट एवर यू कैन टेक, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये प्लस है, हाँ समेशन है 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 0.25 प्लस 1.8 एक्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। सो 0.5 प्लस 0.5x I can write, yes, is equal to 0.25 प्लस 1.8x, तो x को एक साइड ले आते हैं, x फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 0.5x इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.25। अब इसी को सॉल्व करते हो तो 1.3x इज इक्वल टू 0.25। इसी से अगर आप x को कैलकुलेट करते हो दैट विल बी योर 0.25 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, क्या हो जाएगा 3, आपको इधर ले आना है, एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ 0.1923 आपको आंसर मिलेगा। तो अभी क्या रिक्वायरमेंट है, राउंड ऑफ 3 डेसिमल प्लेस, तो आंसर आपको 3 डेसिमल प्लेस में ही देना है, और वो मतलब जो आपको अमाउंट निकालना है इन मिलियन टन, तो ये आपका किस में आ रहा है, क्योंकि हमने मिलियन टन ही कंसिडर किया था ना, ये देखिए ये मिलियन टन में लिया था हमने, ये भी मतलब मिलियन टन था, ये मिलियन टन था, तो फाइनली आपको जो ये वैल्यू मिल रहा है ये क्या था, मास था, एंड दिस इज योर ग्रेड। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट यू हैव टू कट द यूनिट, ठीक है, यूनिट को आगे पीछे करना है, तो एवरीथिंग इज इन परफेक्ट वे, सो यू कैन से मिलियन टन्स, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेड है, ठीक है, इधर आपका पास ग्रेड है, ये मल्टीप्लाइड है, यहाँ आप लेके आ जाओगे ये डिवाइड हो जाएगा, और ये मतलब यहाँ पर तो हमने इसको सफल कर लिया, मैथमेटिकली सॉल्व किया, तो वट एवर यू आर गेटिंग योर एक्स इज नथिंग बट द मास, यूनिट हमने स्टार्टिंग में ही सेम रख लिया था, दिस इज योर 0.192 और यू कैन से 0.193 वट एवर यू हैव टू, ठीक है, रेंज दिया रहता है न्यूमेरिकल में, सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है, दिस इज अगेन फ्रॉम IIT JAM 2023, और एक दो क्वेश्चन लेके हम रुक जाएंगे, ये वीडियो को लेंथी नहीं करेंगे, और एक पार्ट में फिर और भी जो क्वेश्चन है गेट के वो उसको हम सॉल्व करने को ट्राई करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 54 अगेन दिस इज कंटेनिंग 2 मार्क, तो यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ बिकॉज सेम यहाँ पर भी उसी टाइप का कलर था। अ सिलिंड्रिकल कॉपर और बॉडी, एक सिलिंड्रिकल कॉपर और बॉडी है, हैज अ वर्टिकल थिकनेस मीन्स अभी जो और बॉडी है उसका वो वर्टिकल है, ठीक है, इसका थिकनेस कितना दिया गया है 45 मीटर एंड डायमीटर ऑफ 14 मीटर, डायमीटर कितना दिया है 14 मीटर, तो 14 से आपको रेडियस निकालना है, d इज इक्वल टू 40 मीटर, r इज इक्वल टू 7 मीटर, ये सिंपल है। विथ अ डेंसिटी, डेंसिटी आपको दिया गया है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसी को ही मैं लिख सकता हूँ 2900 kg पर मीटर क्यूब, कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाइड बाई 1000, ओके।
तो अभी आपको क्या निकालना द रिजर्व ऑफ द कॉपर और बॉडी। तो रिजर्व निकालना इन टन्स, तो आर और यू कैन से टनेज क्या करना है, सेम फॉर्मूला पुट करना है, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुट कर दीजिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, सिलेंडर का पाई, इससे पहले भी हमने किया था, आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाइड बाई 2900 केजी पर मीटर क्यूब। और ये जो वॉल्यूम आएगा ये भी मीटर क्यूब में ही आएगा, तो यहाँ मीटर क्यूब कर दे रहा हूँ, ये ऊपर है ये नीचे, ये कट हो गया, जो भी वैल्यू आपको मिलेगा वो केजी में। एंड इन द फाइनल यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू टन्स, और आपको आंसर देना है इंटीजर में। सो अभी यहाँ पे क्या करना है, ये सब चीज़ तो है, तो निकालते हैं। पाई का वैल्यू आपको पता है, आर आपने बोला 7 है, 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितना है 45 मल्टीप्लाइड बाई 2900। ठीक है, यही तो है। तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो 7 से एक 7 हट जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एक बार। वंस यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट योर आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 2009700 केजी। अभी आपको टन में निकालना है और इंटीजर में केजी से टन में करना है, तो डिवाइडेड बाई 1000 कर दीजिए। दिस विल गिव यू इन टन्स। सो ये 3 जीरो हट जाएंगे, 20097 टन्स। ठीक है, आपका जो आंसर रहेगा, और ये इंटीजर में है, सो no need to be worried, this is your answer, this is how you need to do just a simple calculation. So next question is question number 58। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, बस मोल कॉन्सेप्ट। अगर मिनरलोजी में आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है और सेम आयरन ओर के साथ ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन को घुमा के दिया है। तो यहाँ पर करना क्या है, करना तो कुछ नहीं है, आप बोलोगे ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 मार्क का, इफ आयरन और बॉडी कंटेन 50%, एक आयरन और बॉडी है, एक और बॉडी है, ये आयरन का है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 50% क्या है हेमाटाइट और 50% है मैग्नेटाइट। हेमाटाइट का फॉर्मूला क्या है, एच लिख देता हूँ, एंड फॉर मैग्नेटाइट योर फॉर्मूला इज, लिख ही देते हैं। सो हेमाटाइट का फॉर्मूला Fe2O3 एंड इसका फॉर्मूला Fe3O4। दोनों का कंट्रीब्यूशन आयरन और में 50% है, इसका भी और इसका भी 50% है। देन द ग्रेड ऑफ द आयरन और बॉडी, तो आयरन और बॉडी का ग्रेड कितना रहेगा, और वो भी आपको परसेंट में बताना है, राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, ये हमेशा देखना कि आंसर किस रिक्वायरमेंट क्या है, डेसिमल प्लेस में मांग रहा है या मिलियन टन में, बिलियन टन में, या केजी में कैसे मांग रहा है, या ग्राम में। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू कन्वर्सन। और कुछ आपको दे दिया गया है, यूज एटॉमिक वेट, तो इसको आपको यूज करना है। कैसे करना है, तो एटॉमिक वेट हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका हम मोलर मास निकालते हैं पहले, किसका, Fe2O3 का। तो आपको दिया गया Fe का कितना है 55.85 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड प्लस ऑक्सीजन 16 AMU है। AMU दिस इज अ यूनिट। ओके, जब हम मिनरलोजी को मैं डिटेल में आपको, मिनरलोजी का कुछ चीज़ें हमने कर लिया है, जब न्यूमेरिकल के लिए हम डिटेल में मिनरलोजी में जाएंगे तो आपको ये सब कन्वर्शन वगैरह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मेरा प्लानिंग यही है कि और जियोलॉजी के बाद हम मिनरलोजी का जो भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ग्रुप मिनरल, वो बाकी थे उसको कवर करके जो न्यूमेरिकल के एस्पेक्ट है कैसे आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर जैसे हम कर रहे हैं वहाँ पर सेम चीज विल डू। ओके, 16 इंटू 3, इसको ये आपका बन जाता है 111.7 प्लस 48 एंड दिस विल गिव यू 1597 mm लिख देता हूँ मोलर मास। ओके, मेटल मत समझना, मोलर मास। और यू कैन राइट सिमिलरली फॉर Fe3O4 आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप अगर देखो, ठीक है, इसमें 111.7 क्या है, Fe है। Fe इज योर मेटल कंटेंट, क्योंकि यही है ना मेटल, हेमाटाइट में मेटल कंटेंट क्या है Fe, तो इसका फ्रैक्शन क्या है, इसका फ्रैक्शन मीन्स हम यहाँ पर इसका ग्रेड निकालेंगे। ठीक है, 50% तो हेमाटाइट है और बॉडी में, बट हेमाटाइट में भी कितना परसेंट आयरन है या फिर उसका ग्रेड क्या है, तो इसका फ्रैक्शन निकालते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ Fe का फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1117 टोटल डिवाइडेड बाई होल मास। होल मास कितना है 159.7, सो दिस विल गिव यू 0.69
94 एंड इसको ही अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करते हो 69 पॉइंट, ठीक है, 94%। दिस इज फॉर हेमाटाइट। तो सेम करना है हमें मैग्नेटाइट के लिए, तो मैग्नेटाइट में भी ऐसे ही फॉर्मूला पुट करेंगे, ऐसे ही फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो ट्राई टू फाइंड आउट। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका मैग्नेटाइट का जब आप करते हो तो सेम फॉर्मूला पुट करते हैं ना, 3 इंटू वही आपका 55.85 प्लस 16 इंटू 4, दिस विल बी योर 167.55 प्लस 64, दिस विल गिव यू 231.55 mm मोलर मास। तो Fe का फ्रैक्शन इसमें कितना आएगा, Fe का फ्रैक्शन आप करते हो तो सेम क्या करना है, ये इसको डिवाइड करोगे टोटल से तो 167.55 डिवाइडेड बाई 231.55, दिस विल गिव यू 0.723601 एंड दिस विल बी योर 72.36%। बट ये तो हमने अभी मतलब मेटल कंटेंट निकाला, बट हाँ क्वेश्चन में क्या है, ग्रेड ऑफ आयरन और बॉडी। तो आयरन और बॉडी का ग्रेड क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं, मिक्स कर लेना है। और क्या मिक्स कर लेना है, मतलब आपको भी पता है 50% मैग्नेटाइट था प्लस 50% हेमाटाइट। ये एच लिख देता हूँ, ये एम लिख देता हूँ। तो हेमाटाइट में कितना है आपका आयरन का कंसेंट्रेशन, 50% को अगर यहाँ से हम, क्योंकि आंसर हमें किस में चाहिए, परसेंट में, ठीक है, तो इसको हम 0.5 लिख देते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाई योर 69.94 प्लस इसी तरह 0.5 मल्टीप्लाइड बाई वो कितना था 72.36%। तो जब ये दोनों को आप ऐड करते हो यू विल गेट, तो इसको जब मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 34.97 प्लस 36.18 एंड इसको जब आप ऐड करते हो दिस विल बी 71.15, ठीक है। सो दिस विल बी योर, और इसमें क्या रिक्वायरमेंट क्या है, राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस। तो 2 डेसिमल प्लेस में भी आपका आंसर आ गया, 71.15 इज योर grade of the iron ore body which have 50% hematite and which have 50% magnetite using the atomic weight of Fe and oxygen. So for today आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। ऐसे भी हम 45 मिनट से आगे आ गए हैं, सो ज़्यादा लेंदी करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अगर कुछ भी आपको डाउट है रिगार्डिंग दीज क्वेश्चन जो भी अभी तक हमने सॉल्व किया, feel free to ask in comment section